वेलकम बैक एवरीवन। आज हम 2020 की डार्क रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लुक्स दैट किल को देखने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत एक थेरेपी सेंटर से होती है जहां डॉक्टर क्लिंगमैन एक लड़के मैक्स के सामने बैठे हैं जिसका चेहरा बैंडेज से ढका हुआ है। क्लिंगमैन मैक्स से पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मैक्स बताता है कि लोग उसके चेहरे को देखकर मर जाते हैं। फिर वह अपनी कहानी बताता है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसके जन्म के वक्त डॉक्टर और स्टाफ उसके चेहरे को देखकर बेहोश हो गए और मर गए। इसके बाद मैक्स बताता है कि उसकी फैमिली ने शहर छोड़ने का फैसला किया है, सोचकर कि कम लोगों से कम समस्याएं होंगी, लेकिन कुछ भी मदद नहीं होती। वह क्लिंगमैन से कहता है कि वह बस एक नॉर्मल लड़का बनना चाहता है और नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। क्लिंगमैन कहते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ मैक्स के दिमाग में है और उसे बैंडेज हटाने के लिए कहते हैं। अब हम वेटिंग एरिया में जाते हैं जहां मैक्स के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेज रिचर्डसन बैठे हैं। अचानक एक धड़ाम की आवाज ने उन्हें चौंका दिया और वे अंदर जाते हैं, जहां देखते हैं कि डॉक्टर जमीन पर बेहोश पड़ा है और मैक्स जल्दी से अपना चेहरा बैंडेज से ढक रहा है। पुलिस आती है और मैक्स के पेरेंट्स को चेतावनी देती है कि अगर और लोग ऐसे ही मरेंगे तो मैक्स को जेल में डालना पड़ेगा। पेरेंट पुलिस को विश्वास दिलाता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस दौरान एक ब्रिक जो जमीन पर पड़ी होती है मैक्स की नजर को अट्रैक्ट करती है और वह उसे अपने पास रख लेता है। रात को मैक्स का दोस्त डैन डिनर के लिए फैमिली के साथ आता है। डैन को डेटिंग साइट पर साइन अप करने के बारे में जानकर मैक्स के पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं कि मैक्स भी ऐसा करे ताकि वह अपने एज के लोगों से दोस्ती कर सके। जब डैन अकेला मैक्स के साथ होता है, मैक्स उसे ब्रिक देता है और कहता है कि वह उसे चेहरे पर मार दे ताकि उसका प्रॉब्लम खत्म हो सके। डैन इसे मना कर देता है और कहता है कि वैलेंटाइन डे के चक्कर में मैक्स के पास डेट मिलने का अच्छा मौका है, इसलिए उसे ट्राई करना चाहिए। ये कहकर डैन अपने फोन में बिजी हो जाता है। मैक्स अपने फोन को थप्पड़ लगाता है ताकि उसकी अटेंशन पा सके और गलती से उसे जमीन पर गिरा देता है। इसका जवाब डैन उसके चेहरे पर ब्रिक से मार कर देता है। अगली सुबह मिसेज रिचर्डसन मैक्स को एक नए थेरेपिस्ट के पास ले जाती है। वेटिंग एरिया में लोग मैक्स के बैंडेज्ड फेस को देख रहे हैं जो उसकी मां को परेशान करता है और वह उसे कहती है कि अपने चेहरे को मैगजीन से छुपाओ। मैक्स मैगजीन रैक पर जाता है लेकिन वहां मैगजीन नहीं मिलती। एक लड़की एलेक्स वीडियो गेम्स खेल रही होती है। एलेक्स मैक्स को अपनी मैगजीन देती है और दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर मैक्स डॉक्टर के पास चला जाता है। घर आने के बाद मिसेज रिचर्डसन कॉल करके अपने लिविंग रूम के हीटिंग सिस्टम के मलफंक्शनिंग के बारे में कंप्लेन करती है, लेकिन जब पर्सन को पता चलता है कि वह मैक्स की मां है, वह फोन काट देता है। डैन उसके बाद मैक्स के पास आता है और बताता है कि उसने मैक्स के लिए एक डेट फिक्स की है। मैक्स जाने में हिचकिचा रहा है और स्ट्रेस के कारण फर्श पर गिर जाता है। डैन उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहां वह एक लड़की एरिका से मिलता है। एरिका मैक्स के बैंडेज से नफरत करती है और डेट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती। हालात को और खराब करते हुए शर्मीला मैक्स नए एक्सपीरियंस के चलते बहुत अजीब बिहेव करता है। थोड़ी देर बाद एक शैतान टीनेज जिसका नाम क्रेग है दूसरे टेबल पर झगड़ा शुरू करता है और फिर वहां से चला जाता है। जब वह मैक्स और एरिका के टेबल के पास से गुजरता है तो एरिका को पहचानता है और उसके पास बैठ जाता है। फिर वह मैक्स को देखकर समझ जाता है कि वह वही लड़का है जिसका चेहरा देखकर लोग मर जाते हैं। इस डिस्कशन से मैक्स अनकंफर्टेबल हो जाता है और गलती से अपना ड्रिंक गिराता है। क्रेग गुस्से से टेबल को मैक्स के चेहरे से पोंछता है। मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड्स को क्रेग को बाहर निकालने को कहता है। मैक्स एरिका से पूछता है कि क्या वह फ्यूचर में डेट पर जाएगी, लेकिन वह मना कर देती है और चली जाती है। इस इवेंट से परेशान और निराश मैक्स सुसाइड करने का फैसला करता है। वह एक हाई ब्रिज पर जाता है और रेलिंग पकड़कर खड़ा होता है। जैसे ही वो जंप करने ही वाला होता है, एलेक्स हॉस्पिटल वाली लड़की बिना किसी वार्निंग के उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। मैक्स अपनी इंटेंशन बताता है और अपने जज्बात व्यक्त करता है। एलेक्स मैक्स को जेली बीन्स ऑफर करती है, लेकिन जब वह मना करता है तो वह जेली बीन्स पानी में गिरा देती है और कहती है कि वह कम से कम जेली बीन्स से भरी हुई नदी में जंप करेगा। मैक्स उससे कहता है कि यह एक बार उसका सपना था। दोनों कुछ देर बात करते हैं और मैक्स जंप करने का फैसला छोड़ देता है। उसके बाद एलेक्स मैक्स को एक रिटायरमेंट होम ले जाती है। वह उसको दो बूढ़ी औरतों से मिलवाती है जिनका नाम एस्थर और रोजमेरी है। सारे लोग एक टेबल पर बैठे होते हैं जहां औरतें अपने जीवन के तजुर्बे शेयर करती हैं और टीनेजर्स को बताती हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है बहुत से लोगों से। एलेक्स फिर मैक्स को उसके घर ले आती है। मैक्स पूछता है कि क्या वह अगले दिन मिल सकते हैं, लेकिन एलेक्स उसे गलत इंप्रेशन देने के लिए माफी मांगती है और मिलने से मना कर देती है। मैक्स डैन को एलेक्स के बारे में बताता है जब वह वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। डैन कहता है कि उसे अपने स्टेप्स को रिट्रेस करना चाहिए और फिर से एलेक्स से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर मैक्स घर पर एक पीस ऑन क्लॉथ पर यू जंप आई जंप लिखता है एक ब्रिज के ड्राइंग के नीचे।
अगली सुबह मैक्स एलेक्स का बस स्टॉप पर वेट करता है। एलेक्स दुर्भाग्य से अपनी बस के निकल जाने के बाद पहुंचती है। मैक्स उसे बताता है कि उसकी बस छूट गई है, लेकिन वह सिर्फ उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वह उसका स्टॉकर है। मैक्स के पास इसका जवाब नहीं होता और वह साइलेंस में रह जाता है। कुछ समय बाद वह एलेक्स से कहता है कि वह कुछ और घंटे उसके साथ स्पेंड करे, क्योंकि उसने पहले से ही अपनी बस छोड़ दी है। एलेक्स सोचती है और फिर हाँ कह देती है और चलने लगती है। एक्साइटेड मैक्स उसके पीछे चल पड़ता है। दोनों एक नजदीकी मार्केट विजिट करते हैं और बहुत सारे जेली बीन्स खरीदते हैं। वह एक बैथटब को जेली बीन्स से भर देता है और उसमें बैठकर बात करता है। मैक्स अपने चेहरे के बारे में एलेक्स को सच्चाई बताता है, लेकिन मैक्स को यह जानकर हैरानी होती है कि एलेक्स को पहले से ही पता था। एलेक्स यह भी बताती है कि उसकी एक रेयर हार्ट कंडीशन है, जिसमें किसी भी तरह की इमोशन, अच्छी या बुरी, उसे नेगेटिवली अफेक्ट करती है। बाद में मैक्स और एलेक्स थिएटर जाते हैं और एक ड्रिंकिंग गेम खेलते हैं। एलेक्स मैक्स को बताती है कि वह उसकी पहली दोस्त है। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और फिर मैक्स के घर जाते हैं। मैक्स के कमरे में वे मस्ती करते हैं और एलेक्स उसके ग्लासेस उतार देती है ताकि वह उसकी आंखों को देख सके। जब वह उसकी अजीब आंखों को देख रही होती है, तब मैक्स के पेरेंट्स घर आते हैं और एलेक्स को देखकर हैरान और एक्साइटेड हो जाते हैं। वे मैक्स को बताते हैं कि अब से यूशेन, एक एक्सचेंज स्टूडेंट, उनके साथ रहेगी। यूशेन काफी रूड लगती है। वह तुरंत अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह एलेक्स और मैक्स रोजमेरी और एस्थर से मिलने जाते हैं। रोजमेरी एक अलग टेबल पर बैठी होती है, किसी का इंतजार करती है। एस्थर बताती है कि वह अपने बेटे का इंतजार कर रही है, जो एक समय पर उसके बर्थडे पर पाइज लाया करता था, लेकिन अब नहीं आता। यह रिवील होता है कि आज रोजमेरी का बर्थडे है और वह हर साल अपने बेटे का इंतजार करती है। रोजमेरी बाद में उनके पास आती है और वे सब गेम्स खेलते हैं। डिनर के वक्त यूशेन अपने फोन पर ही लगी रहती है। मिसेज रिचर्डसन यूशेन से पूछती हैं कि क्या वह कुछ खास बनाना चाहती हैं, लेकिन यूशेन से सिर्फ साइलेंस मिलता है। कुछ समय बाद डोरबेल बजती है और यूशेन जल्दी से दरवाजा खोलती है। वह डिलीवरी गाय से एक पिज्जा ले लेती है और बिना कुछ बोले वापस अंदर चली जाती है। मिसेज रिचर्डसन डिलीवरी गाय से माफी मांगती हैं और पेमेंट करती हैं। फिर वह मैक्स को कहती हैं कि अगले दिन उसे यूशेन को शहर के प्लेसेस दिखाने ले जाना होगा। मैक्स मना करता है और कहता है कि वह डैन और एलेक्स के साथ कैंपिंग पर जाने वाला है, लेकिन मिसेज रिचर्डसन कहती हैं कि उसे यूशेन को साथ ले जाना होगा। अगले दिन डैन, मैक्स, एलेक्स और यूशेन बाहर जाते हैं। यूशेन अपने आप घूमने चली जाती है। एलेक्स एक ट्रिक तोड़ती है और इस प्रोसेस में चोट लग जाती है। मैक्स अपने चेहरे के बैंडेज का एक टुकड़ा काटकर उसकी चोट को बैंडेज कर देता है। एलेक्स उसे थैंक यू कहकर टर्न हो जाती है। वह नोटिस करती है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक हार्ट मॉनिटर इमोशंस को सेंस कर रहा है, जो उसके लिए बुरा न्यूज है। रात को कैंपिंग करते वक्त एलेक्स मैक्स को बताती है कि उसकी इच्छा है कि वो उसका चेहरा देख पाती। मैक्स शीट्स को उनके ऊपर खींचकर कहता है कि एलेक्स अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे वह आंखें बंद करती है, वह अपने चेहरे को अनरैप करता है और बैंडेज को उसकी आंखों के सामने रैप कर देता है। फिर वह एलेक्स को अपने चेहरे को हाथों से महसूस करने देता है। कुछ समय बाद एलेक्स मैक्स के लिप्स पर एक किस देती है और तुरंत बाहर जाकर सोने लगती है, क्योंकि उसका दिल वायलेंट थंप कर रहा होता है। बाद में डैन और मैक्स मैक्स के घर से एक क्रिसमस ट्री निकालते हैं और बाहर रख देते हैं। डैन को हाथों में स्प्लिंटर्स लगते हैं, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। दोनों को वहां एलेक्स और उसकी मां भी मिलती है। डैन उन्हें रोकता है और मैक्स और खुद का इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उन्हें टाल देती है और अपनी मां से कहती है कि वे सिर्फ साथ में काम करते हैं और ज्यादा समय साथ नहीं बिताते। बाद में एलेक्स और मैक्स बाहर रोड पर मिलते हैं। मैक्स पूछता है कि उसने अपनी मां को ऐसा क्यों कहा, जिसका जवाब एलेक्स देती है कि उसकी मां दोस्तों के साथ उसका टाइम गुजारने को पसंद नहीं करती, क्योंकि फीलिंग्स उनके लिए बुरी होती हैं। फिर दोनों रिटायरमेंट होम विजिट करते हैं। एस्थर उनका स्वागत करती है, लेकिन रोजमेरी नजर नहीं आती। वे रोजमेरी के बारे में पूछते हैं, कहते हैं कि वे पाइज लेकर आए हैं, लेकिन एस्थर बताती है कि रोजमेरी की हेल्थ खराब हो गई है। वह टीनेजर्स को रोजमेरी के पास ले जाती है, जो अब क्रिटिकल कंडीशन में है। यह सिचुएशन मैक्स और एलेक्स दोनों को बहुत परेशान करती है। मैक्स और एलेक्स अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और कैसे लोग उनके रेयर कंडीशंस की वजह से उन्हें अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं। एलेक्स मैक्स से कहती है कि वह अपना चेहरा रोजमेरी को दिखाए ताकि वह शांति से मर सके। मैक्स अर्गू करता है कि वह यह नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर में वह हेवी हार्ट के साथ इसे करने के लिए मान जाता है। रोजमेरी अपना कॉन्शियसनेस वापस पाती है जब मैक्स उसका हाथ टच करता है। मैक्स पूछता है क्या वह सोई, जिसका जवाब रोजमेरी अपनी आंखों से देती है। तो मैक्स अपना चेहरा अनरैप करता है। रोजमेरी उसे देखकर मर जाती है। अगले सीन में मैक्स अपनी मां के साथ एक टेबल पर बैठा होता है, जबकि उसका पिता एक नए गेम पर काम कर रहा होता है, जिसके साथ वह बहुत अधिक व्यस्त है।
यू शेन घर में आती है और बिना कुछ बोले ऊपर चली जाती है। मिसेज रिचर्डसन उससे पूछती है कि वह कैसी है, लेकिन यू शेन बस रूड तरीके से अपने बैग को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। मिसेज रिचर्डसन मैक्स से पूछती हैं कि उस और एलेक्स के बीच कैसा चल रहा है। वह बताता है कि एलेक्स अब उसके टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, इसलिए वह कंफ्यूज्ड है। फिर मिसेज रिचर्डसन मिस्टर रिचर्डसन के नए जुनून के बारे में शिकायत करती हैं, जो उन्हें नापसंद है, जिस पर पिता कहते हैं कि अपने खाली समय का आनंद लेना गलत बात नहीं है। ऑलरेडी स्ट्रेस्ड मैक्स अपने पेरेंट्स पर चिल्लाता है और चला जाता है। अगले दिन डैन और मैक्स एक रेस्टोरेंट में हैंग आउट करते हैं। डैन मैक्स से कहता है कि वह एलेक्स को स्कूल के डांस पार्टी में इनवाइट करे, लेकिन मैक्स हिचकिचाता हुआ लगता है। डैन मैक्स के बिहाफ पर एलेक्स को टेक्स्ट करता है और डांस पर बुलाता है। एलेक्स टाइप करती है, लेकिन फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मैक्स बाद में एलेक्स के घर जाता है उसे देखने के लिए। वह देखता है कि उसका हार्ट मॉनिटर रेड ग्लो कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि उसका दिल फीलिंग्स की वजह से बड़ा हो गया है। दोनों के बीच आर्गुमेंट होता है। मैक्स एलेक्स से कहता है कि उसने उसे जो हो रहा था वह नहीं बताया, लेकिन एलेक्स कहती है कि उसके प्रॉब्लम का कोई क्विक फिक्स नहीं है और वह एक प्रिजनर की तरह नहीं जी सकती। एलेक्स फिर मैक्स को बताती है कि उसे स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस पर रखा गया है जो उसकी कंडीशन को खराब होने से रोकेंगे, और वह कहती है कि वह डांस में मैक्स के साथ जाना चाहती है। अगले सीन में मैक्स डांस के लिए रेडी होता है। वह बिना बैंडेज के सीढ़ियों से नीचे जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स तुरंत एलेक्स की आंखों को कवर कर देते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। वह माफी मांगता है और जल्दी से अंदर चला जाता है बैंडेज के लिए। एक मोमेंट बाद वह बैंडेज पहनकर एलेक्स के पास वापस आता है। एलेक्स मैक्स को एक डॉग मास्क और हॉर्न गिफ्ट करती है, कहती है कि ये कॉस्ट्यूम्स के लिए हैं। दोनों पार्टी में जाते हैं और साथ में डांस करते हैं। धीरे म्यूजिक बजने लगता है और कपल स्लो डांस करने लगते हैं। मैक्स और एलेक्स पहले हेजिटेट करते हैं, लेकिन जब मैक्स एलेक्स से उसका हाथ मांगता है तो वे स्लो डांसिंग शुरू करते हैं। प्रॉक्सिमिटी से एलेक्स का दिल तेज धड़कने लगता है। वह एक्सक्यूज करती है, कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और जैसे ही उसका नोज ब्लीडिंग शुरू होता है वह चली जाती है। एलेक्स के छोड़ने के बाद डैन मैक्स के पास आता है, जो अपनी डेट वलेंसिया के साथ है। क्रेग भी वहां आ जाता है और वलेंसिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बता देती है कि वह अब डैन के साथ है। क्रेग को पता चलता है कि मैक्स डॉग मास्क पहने हुए है और उसे गले से पकड़ लेता है। क्रेग मैक्स को वलेंसिया की तरफ फेस कराता है और उसका मास्क हटा देता है। मैक्स के चेहरे को देखकर वलेंसिया शॉक से मर जाती है। पुलिस आती है और मैक्स को अरेस्ट कर लेती है। कुछ जांच के बाद मैक्स को जेल से छोड़ दिया जाता है। जेल से बाहर आने के बाद मैक्स अस्पताल में एलेक्स से मिलने जाता है ताकि उसकी हेल्थ और करंट सिचुएशन के बारे में पूछ सके। वहां मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स ने उसे झूठ बोला था। उसने कभी भी मेडिकेशन नहीं ली थी और हर बार जब उसने एलेक्स को किसी तरह से महसूस कराया, उसका दिल और भी खराब होता गया। एलेक्स बताती है कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 16 साल थी। फीलिंग्स और फ्रेंड्स से दूर रहकर वह 17 साल तक जीवित रही है, लेकिन उसे खालीपन महसूस होता है। मैक्स कहता है कि वह उसकी जिंदगी का एकमात्र माइलस्टोन था, एक ही इंसान जिसका साथ उसने एंजॉय किया। वह कहता है कि वह ठीक नहीं हो सकती और एलेक्स के चेहरे को देखने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन मैक्स सीधे मना कर देता है। कहता है कि किसी को मरते हुए देखना आसान नहीं होता और उसकी मौत उसे हमेशा परेशान करेगी। वह कहता है कि वह उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता और छोड़ देता है। अपने घर पर मैक्स की मां चिंता में होती है और चिंतित पेरेंट्स पुलिस से फोन पर बात करते हैं। पूछते हैं कि उनका बेटा कहां है, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट के बाद कुछ नहीं सुना। स्ट्रेस्ड मैक्स अपने घर में एंटर करता है और अपने चेहरे को वायलेंटली एक ब्रिक से मारने लगता है ताकि अपने अट्रैक्टिव चेहरे को डिसफिगर कर सके। उसके पेरेंट्स उसे रोक लेते हैं और शांत कर देते हैं। मैक्स दुखी और निराश होकर अपना चेहरा खोल देता है। कैट उसके सामने आती है और स्पॉट पर मर जाती है। अगले सीन में मैक्स को एक बैथटब में जेली बीन्स से भरा हुआ देखा जाता है। पूरा दिन मैक्स एलेक्स के टेक्स्ट्स और कॉल्स को इग्नोर करता है। अगले दिन डैन वलेंसिया के मेमोरियल पर गुड बाय कहने जाता है। मैक्स वहां उससे मिलता है और दोनों वलेंसिया और एलेक्स के बारे में बात करते हैं। डैन गुस्से में आता है जब उसे पता चलता है कि मैक्स एलेक्स को इग्नोर कर रहा है जब वह अस्पताल में इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है, और उसे कहता है कि वह जर्क न बने। मैक्स आर्ग्यू करता है कि उसके प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़े हैं, जिस पर डैन समझाता है कि उसकी जिद उसे गुड बाय कहने का चांस भी छीन लेगी। थोड़ी देर बाद मैक्स एलेक्स से मिलने जाता है और उसके वॉल को अपने बनाए हुए क्राफ्ट से डेकोरेट करता है। फिर वह एलेक्स से माफी मांगता है कि वह उसके लिए वहां नहीं था और उसके पास ले जाता है। वह कहता है कि उसके लिए उसे गुड बाय कहना बहुत मुश्किल है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर एलेक्स फिर से मैक्स का चेहरा देखने की इच्छा करती है। मैक्स एलेक्स से कहता है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे वह आंखें बंद करती है, वह अपना चेहरा अनरैप करता है और उसके पास ले जाता है। एलेक्स उसकी तरफ टर्न होती है और अपना ऑक्सीजन मास्क हटा देती है।
वह मैक्स से कहती है कि वह डर रही है, जिस पर वह कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके एलेक्स मैक्स को किस करती है और आंखें खोलती है, लेकिन उसे देखकर वह मरती नहीं है और वह मैक्स को देखती रहती है। अचानक उसके मॉनिटर्स लाउडली बीप करने लगते हैं। मैक्स जल्दी से अपना चेहरा फिर से रैप करता है और डॉक्टर्स को बुलाता है। अगले सीन में मैक्स को एलेक्स के बेड के पास लेटे हुए दिखाया जाता है, जबकि वह अपनी यादों में खो जाता है और एलेक्स के साथ अच्छी यादों को याद करता है। फिर हमें प्रेजेंट में लाया जाता है, जहां एलेक्स का बेड अब खाली है और वॉल पर बनाए हुए क्राफ्ट्स नहीं हैं। मैक्स अस्पताल से दुख के साथ बाहर आता है और चर्च में एलेक्स के कॉफिन के पास खड़ा होता है। फिर मैक्स ब्रिज पर जाता है। वह जेली बीन फ्लायर को एलेक्स के नाम के एनवेलप में डालकर नदी में गिरा देता है। नेक्स्ट, हमें मैक्स को एक डॉक्टर की क्लिनिक में देखा जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि वह स्केल पर कितना फील करता है, जिस पर वह कहता है कि वह 5 जैसा फील करता है। डॉक्टर कहता है कि यह एक अच्छा इंप्रूवमेंट है, इंडिकेट करता है कि वह पहले काफी बुरा था। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या बदला, जिस पर वह बताता है कि वलेंसिया के केस को फाइनली सेटल कर दिया गया। सेरोटोनिन ओवरडोज को डेथ का कारण घोषित किया गया, जो नेचुरल लगता है, इसलिए मैक्स और क्रेग दोनों के खिलाफ केस ड्रॉप कर दिए गए। इस केस ने मैक्स को मशहूर बना दिया और कभी कभी लोग उससे मदद मांगते हैं ताकि वो दर्द में जी रहे लोगों को उनकी तकलीफ से छुटकारा दिलवा सके। मैक्स अब भी एस्तर से मिलता है। वह समझाता है कि एलेक्स ने उसे सिखाया कि जब कोई अनकंडीशनल प्यार करता है तो तुम्हारा चेहरा उनके लिए सबसे अट्रैक्टिव नहीं होता, तुम्हारी पर्सनैलिटी होती है। इसलिए जो लोग उससे प्यार करते हैं वह उसके द्वारा नहीं मर सकते। उसके पेरेंट्स भी और करीब आ गए हैं और अपने बीच के इश्यूज को सॉल्व कर लिया है। डॉक्टर उससे पूछता है कि अब क्या, जिस पर वह कहता है कि अब वह बिना बैंडेज के जीना चाहता है। इसके साथ मूवी खत्म होती है।